सो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी आवर 5th एपिसोड, जहां हम बात करेंगे कि कैसे डॉलर डॉलर पावर में आया और कैसे उन्होंने एक पेट्रो डॉलर सिस्टम को लॉन्च किया जिससे कि ग्लोबली कंट्रोल कर सके हर एक कंट्री की इकोनॉमी को। सो आफ्टर द यूएस अबेंडेंड इन 1974, यूएस ने अबेंडन किया था गोल्ड स्टैंडर्ड्स को। उसके बाद से लोगों का भरोसा उठ गया था डॉलर पे। तो बाद में उस भरोसे को वापस जीतने के लिए उन्होंने पेट्रो डॉलर सिस्टम लाया था। पेट्रो डॉलर सिस्टम में क्या हुआ था कि उन्होंने एक डील साइन करी थी सऊदी अरेबिया के साथ में, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि हर एक ट्रेड जो भी कंट्री उनसे ऑयल बाय करेगी सऊदी अरेबिया से, वो लोग पेमेंट मेथड के लिए यूएस डॉलर यूज़ करेंगे और बदले में यूएस डॉलर उनको प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन थ्रू देयर मिलिट्री, बिकॉज उस वक्त उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी और अभी भी है। तो उसी वजह से सऊदी अरेबिया को वो ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करेगा थ्रू द मिलिट्री, यूएस मिलिट्री। ये डील साइन होने के बाद में सारी कंट्रीज जहाँ मजबूरी में उन्हीं से ही ऑयल बाय करना था, तो मजबूरी में उनको यूएस डॉलर यूज़ करना पड़ा उस टाइम पे जब सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज वीक थी। सो इस वजह से जो यूएस डॉलर है वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट करेंसी बन गया और पावर में आ गया, और उसी की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ता गया। वाई द पेट्रो डॉलर गेव द यूएस ग्लोबल फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर कैसे मिली? पेट्रो डॉलर सिस्टम के थ्रू। कंट्रीज हैड टू कीप लार्ज डॉलर रिजर्व्स। कंट्रीज को अपने पास लार्ज डॉलर के रिजर्व्स रखने पड़े। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द करेंसी, करेंसी की डिमांड बढ़ी। द यूएस कुड प्रिंट मनी विदाउट वरिंग अबाउट इन्फ्लेशन और डॉलर सर्कुलेटेड ग्लोबली। तो यूएस को भी उसी के हिसाब से फिर प्रिंटिंग बढ़ती गई और यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिंट होने लगा। इट अलाउड द यूएस टू फाइनेंस वॉर्स एंड डेप्ट विदाउट कंसिक्वेंसेस। इसके बाद में यूएस को बिना किसी चिंता के फाइनेंस वो फाइनेंस कर सकता है। अगर उसके पास एक्स्ट्रा डॉलर्स है तो वो फाइनेंस कर सकता है वॉर्स को, और कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो वो उनको फाइनेंस कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, बिकॉज जो डॉलर हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्स में पड़ा है उनकी वैल्यू तो गिर जाएगी अगर वो और डॉलर प्रिंट करेंगे तो। सिंस अदर कंट्रीज नीडेड डॉलर्स, दूसरी कंट्रीज को डॉलर चाहिए नीड में, तो और प्रिंट करता गया। द शिफ्ट अवे फ्रॉम द पेट्रो डॉलर। अब क्या सीन हो रहा है? पेट्रो डॉलर से हम कैसे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। राइज ऑफ चाइना एंड ब्रिक्स जो बहुत ही बड़ा समूह है, वो कैसे अब चर्चा में आ रहा है। कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया एंड इंडिया आर एक्सप्लोरिंग ट्रेड्स इन अदर करेंसीज। वो एक ऐसी करेंसी की तलाश में है जो किसी कंट्री की ना हो, बदले में हम ट्रेड कर सकें उसे, और यूएस का जो है डोमिनेंस वो कम हो सके। और सऊदी अरेबिया चैलेंजिंग अलियंसेस। सऊदी इज नाउ सेलिंग ऑयल इन युआन, यूरोज एंड अदर करेंसीज। और अब जो है सऊदी वो दूसरी करेंसीज में भी ऑयल बेचना चालू कर दिया है। इससे एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, डी डॉलराइजेशन इफेक्ट, जहां पर डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है। नेशंस आर रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर, और नेशंस जो है वो अपनी डिपेंडेंस को कम करे जा रहे हैं, जो वो डिपेंडेंट है डॉलर पे उसको कम करे जा रहे हैं, टू अवॉइड यूएस सैंक्शंस एंड कंट्रोल, ताकि वो यूएस के सैंक्शंस और कंट्रोल को कम कर सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लूजिंग द पेट्रो डॉलर। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर हम पेट्रो डॉलर सिस्टम को लूज करते हैं? सो लेस डिमांड फॉर डॉलर कुड लीड टू अ मैसिव डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अगर लेस डिमांड होगी डॉलर की तो ये मैसिव डीवैल्यूएशन करेगा करेंसी की, और हर एक करेंसी जो है हम उसको साथ में रखते हैं डॉलर के, तब जाके उसकी एक्चुअल प्राइस निकलती है। द यूएस माइट फेस हाई इन्फ्लेशन एज डॉलर्स फ्लड बैक। जब हमारे पास हम जब ये डॉलर यूज नहीं करेंगे तो वो वापस यूएस की सर्कुलेशन में जाएगा। दैट मीन्स यूएस के जो डॉलर है उसकी वैल्यू गिरना चालू होगी और उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉल होगी, और जो डोमिनेंस है उनका यूएस डोमिनेंस वो डाउनफॉल पर आ जाएगा। विदाउट अनलिमिटेड प्रिंटिंग पावर द यूएस वुड स्ट्रगल टू फाइनेंस इट्स डेब्ट इन लीडिंग टू अ पोटेंशियल क्राइसिस। तो इसके बाद में यूएस एक पोटेंशियल क्राइसिस फेस कर सकता है, क्योंकि कुछ मनी की पावर लूज हो जाएगी उनकी, और एक्चुअल में जो डोमिनेंट रहेगा वो रहेगा दूसरा कंट्री। जो भी उसके बाद में जो कंट्रीज आएंगे उनके पास पावर आ जाएगी, जो भी हम करेंसीज यूज करेंगे उनके पास वो पावर आ जाएगी। ऐसे में फिर जो यूएस का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिस्टोरिकल लेसन्स, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रिजर्व करेंसी फॉल। और हम देखते हैं पास्ट के रिकॉर्ड से जब जब रिजर्व की करेंसी फॉल होती है। ब्रिटिश पाउंड जो है 1940 से 1970 में जब फॉल आया था, द यूके लॉस्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंस एज इट्स करेंसी वीकेंड।
जो यूके ने है वो ग्लोबल लाइक इन्फ्लुएंस था उसका एक टाइम पे, जब हमारे पास ब्रिटिशर्स आए थे कॉलोनियल रूल्स के टाइम पे, लूटा था जब हमारे इंडिया को, सेम उसी वक्त पे जो करेंसी है वो वीक हो गई उनकी 1940 से 1970 के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड ने भी जो है एक रिजर्व करेंसी थी उस टाइम की, वो फॉल उसमें फॉल देखा गया था। स्पेनिश सिल्वर 1600 और 1700 सेंचुरी में जो है स्पेन ग्लोबल डोमिनेंस पे था, और उसने वैल्यू ऐसे लूज करी थी कि उसकी करेंसी ने वैल्यू लूज करी थी, सिल्वर की जो करेंसी थी उसने वैल्यू लूज करी थी। रोमन डिनेयर्स 3rd सेंचुरी एडी में एक्सेसिव करेंसी डिबेसमेंट लेड टू द एम्पायर्स डिक्लाइन, पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य खत्म हो गया था जब उनकी करेंसी बहुत गंदे डिवैल्यूएशन से गुजरी थी। आर वी नीड द एंड ऑफ पेट्रो डॉलर एरा, क्या हम पेट्रो डॉलर एरा को नीड इसका जो एंड है वो नीड है हमारी? राइजिंग यूएस डेप्ट एंड इन्फ्लेशन वीक्स द ग्लोबल ट्रस्ट इन डॉलर, जैसे जैसे यूएस का डेप्ट बढ़ता जा रहा है, 36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी करंटली उनका डेप्ट है, और अगर डॉलर वो प्रिंट करते हैं तो उनका डेप्ट और बढ़ जाएगा, और वो एक ऐसे साइकिल में फंस चुके हैं जहाँ पर वो एट द एंड लूज कर रहे हैं वैल्यू जो है यूएस डॉलर की, और इससे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल ट्रस्ट है डॉलर पर वो वीक होता जा रहा है। न्यू इकोनॉमीज अलियंस लाइक ब्रिक्स आर एक्सेलरेटिंग डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स में इतने सारे कंट्रीज अब आ रहे हैं साथ में, तो अब ऑब्वियसली यूएस सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन अब इंपोर्ट तो सारी कंट्रीज से करेगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको चाहिएगा, तो डी डॉलराइजेशन वो इंक्रीज कर रहे हैं सारी की सारी कंट्रीज मिलकर। इससे क्या हो रहा है, एक पेट्रो डॉलर एरा जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। इफ द पेट्रो डॉलर कोलैप्स द यूएस कुड फेस हाइपर इन्फ्लेशन, इकोनॉमीज इनस्टेबिलिटी एंड लूज ऑफ ग्लोबल पावर। एक्चुअली क्या है, पेट्रो डॉलर सिस्टम अगर खत्म हो गया तो सारी की सारी कंट्रीज अपने साथ में एक जो डॉलर का रिजर्व रखती है, वो रिजर्व उनका यूजलेस हो गया तो वो वापस से उनको यूएस को रिटर्न करने लगेगी, तो यूएस के अंदर इतना बड़ा सर्कुलेशन आ जाएगा जो डॉलर का है, वो इतना ज़्यादा सर्कुलेशन आ जाएगा जिससे कि उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, दैट मीन्स डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, और ग्लोबल पावर जो है वो डॉलर है करंटली, तो जब ग्लोबल पावर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो फिर कितने ज़्यादा ग्लोबल क्राइसिस आ सकते हैं इस चीज़ को लेके। बस इतना ही था आज की वीडियो में, पेट्रो डॉलर को मैंने एक्सप्लेन किया, और हम आगे की वीडियोस में जानेंगे और भी चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू।